लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज की ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन में मॉर्निंग माना में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं भाई जेम्स उड़ीसा से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रभु आपको संभाला है, हम सभी को प्रभु ने श्रेष्ठ से किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए इस मॉर्निंग माना में आज के सेशन में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं और ध्यान दीजिए, आज की बातें आपके लिए ही हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे दया किया है, अनुग्रह किया है, इसलिए आज इस सुबह के समय प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो कृपा करके इस मैसेज को अंत तक देखिए और प्रभु आज कुछ कहना चाहते हैं आपको मेरे प्रियो, इसलिए आज का संदेश आपके लिए है। हालेलुया। आइए आज का संदेश हम देखेंगे। तो आज का संदेश मैंने रखा है कि कैसे एक बुद्धिमानी के साथ हमारी जिंदगी को चलाना है। ये मेरा टॉपिक है, कैसे एक बुद्धिमानी के साथ हमारी जिंदगी को चलाना है, जो लिखा गया है मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 से 27 तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 7 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातों सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और वह भरोसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहराएगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और वह भरोसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे देखने वाले और एक तमाम भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन को रखना चाहता हूँ। प्रभु कहता है, जो मेरा बातें सुनकर मानता है, आज्ञा का पालन करता है, वो एक बुद्धिमान के समान वह चट्टान पर अपना नींव, अपना फाउंडेशन को वह डालेगा। दुख तो जीवन में आएगा, लेकिन बुद्धिमान के जैसे हमको रहना चाहिए। प्रभु ने 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बताया है, एक बुद्धिमान के बारे में और एक निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति वचन को सुनता है और आज्ञा का पालन करता है, उस वचन का पालन करता है, उसके पास बारिश आया, अंधिया चला, टकरे मारा गया उस घर में, लेकिन वो नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन चट्टान पर है। मेरे प्रियो तमाम भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं सुबह के समय में आपके साथ ऐसे भी कुछ होगा, दुख आएगा, समस्या आएगा, अंधिया जैसे एक तकलीफ आएगा, लेकिन आपको गिरने का नहीं। क्यों आप नहीं गिर पाओगे? क्योंकि आपका फाउंडेशन यीशु मसीह है। कौन सा व्यक्ति गिर जाता है? मेरे प्रियो, वो व्यक्ति गिरता है जो उसके वचन पर नहीं चलता। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वचन को सुने और उस वचन में चलने की कोशिश करें। इसलिए तो हमको पवित्र आत्मा मिला है, इसलिए पवित्र आत्मा हमको मिला है कि जो हम नहीं कर सकते वो हमको आकर मदद वो करेगा। मेरे प्रियो, आप वचन को सुनकर उस वचन में चलने का ताकत रखिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु हाँ, मैं इस वचन में चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं चलना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप उस वचन पर चल पाओगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और वचन पर चलने वाले के पास भी दुख, संकट, समस्या आ सकता है। यहाँ पे प्रभु ने बताया, जो व्यक्ति वचन को सुनकर पालन करता है, आज्ञा को मानता है, उसी के पास भी समस्या आया, दुख आया, अंधिया चला, टकरे खाया उस घर में, लेकिन वो नहीं टूटा। मेरे प्रियो, क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उसका फाउंडेशन चट्टान है। हमारा विश्वास का फाउंडेशन, हमारा
उद्धार का फाउंडेशन कौन है मेरे प्रियो? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जो टकरे आने पर भी हम नहीं गिरेंगे। टकरे आने के बाद, समस्या आने के बाद, आंधिया आने के बाद भी हम नहीं गिर सकते। क्यों नहीं गिर सकते? हमारा बल से वो नहीं खड़ा है ना, और यीशु मसीह के बल से, यीशु मसीह के सामर्थ से। यीशु मसीह एक चट्टान के जैसा है हमारा विश्वास के बुनियाद में। तब बुद्धिमान के जैसा उस समय हमको एक बात ध्यान रखना है कि मेरे प्रभु है मेरे साथ, समस्या आने दो, तकलीफ आने दो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास मेरा यीशु मसीह है, चट्टान के जैसा है, मैं घबराऊंगा नहीं। मेरे प्रियो, आप घबराइए मत, एक बुद्धिमान के जैसा सोच रखिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं नींव, ऑलरेडी मैं फाउंडेशन मैंने यीशु मसीह को रखा, तो मैं क्यों हिलूंगा? क्यों हिलूंगा? मैं क्यों टूट जाऊंगा? मैं क्यों उस अधर्ज्य मनुष्य के जैसा मैं बन जाऊंगा? नहीं मेरे प्रियो, मैं आज इस सुबह के समय में एक सुसंदेश लेके आया हूं। अब कभी घबराइए मत, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको चंगाई करेगा। उसके साथ बने रहने का कोशिश करें। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनकर नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, उसके बाद जब समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, आंधिया जैसा चलेगा, तो वो उस समस्या, इस तकलीफ, उस आंधी, उस तूफान में वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? उसका फाउंडेशन क्या है? रेत है। उसका फाउंडेशन रेत है मेरे प्रियो, और वो बालूका में उसका फाउंडेशन वो रखा है। इसलिए वो उस समस्या को, उस आंधिया जैसा तकलीफ को वो सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका फाउंडेशन ठीक नहीं है। रेत का मतलब क्या है मैं आपके बताना चाहूंगा। क्या है रेत का मतलब? रेत का मतलब यही है जो स्वयं, सेल्फ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इसको जानता हूं, मैं उससे जानता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कभी नहीं हटूंगा। ये रेत के समान है मेरे प्रियो। मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास मंत्री लोगों का हैंड है, मेरे पास ज्यादा लोग हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये रेत के समान है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसके उस वचन को सुनकर प्रभु यीशु को भरोसा नहीं करके खुद स्वयं पे भरोसा करते हैं, धन संपत्ति पर भरोसा करते हैं, तो ये रेत के समान है मेरे प्रियो। इसलिए इस रेत उसे बचा नहीं सकता, ये सब उसे बचा नहीं सकता। जब समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, मेरे प्रियो, दो व्यक्ति को यहाँ पे बताया गया है, जो वचन को सुनकर पालन करता उसे भी आएगा। बहुत ही आश्चर्य बात है ना। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनकर पालन करता है, परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर से बात करके अपनी जिंदगी को चलाता है, उसी पर भी समस्या आएगा क्या? यस, आएगा, लेकिन नहीं रहेगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं सुनकर भी नहीं पालन करता, आज्ञा को नहीं पालन करता, उसके पास तो आएगा जरूर, ये बाइबल बताता है, लेकिन वो व्यक्ति उस समस्या के सामने खड़े नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो, नहीं हो पाएगा। तो आज का शीर्षक है कि बुद्धिमान के जैसा चट्टान को अपना फाउंडेशन कीजिए। चट्टान कौन है मेरे प्रियो? चट्टान वही है जो शीघ्र आने वाला है। चट्टान वही है जो मेरा उद्धार करता है, आपकी उद्धार करता है। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में कई भी तकलीफ, झड़ तूफान के जैसा, बारिश के जैसा आपके जीवन में आ रहा है, घबराइए मत। आपके लिए शुभ संदेश लेके आया हूं। बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन यीशु मसीह है। हमारा चट्टान क्या है? यीशु मसीह है, जो कभी नहीं गिरता, और नरक का बल भी उसे गिरा नहीं सकता, शैतान का कोई बल भी नहीं गिरा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग होना क्यों, वो हमारा यीशु मसीह को गिरा नहीं सकते। इसलिए हमको बुद्धिमान के जैसा सोच रखना है,
कभी कभार हम ये सोचते हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मैं आपका वचन पढ़ता हूँ, प्रभु जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, तभी क्यों प्रभु मुझ पर ही तकलीफ आता है, समस्या आता है। यह बात हम प्रभु को कभी कभार पूछ लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रभु, मैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं आपका चट्टान हूँ, घबराइए मत, वो आएगा लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगा, वो समस्या आएगा लेकिन आपको कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ धैर्य धरकर उस चट्टान को ऊपर अपना भरोसा को रखिए। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का वचन को सुनकर पालन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उसमें नहीं चलता है, उसके पास जब समस्या आता है ना मेरे प्रियो, उसका सत्यानाश हो जाता है। वो उस समस्या के सामने खड़े होने का ताकत नहीं रख सकता, क्योंकि वो रेत पर है, अपना स्वयं पर है, अपना धन संपत्ति में उसका जीवन को वो सेल्फ कंट्रोल कर दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बुद्धिमान के जैसा आपका जिंदगी चलाइए। प्रभु आपको आशीष दे, आज के वचन से प्रभु आपको बात करे। प्रभु क्या कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, प्रभु कहना चाहते हैं कि डर मत, मैं तेरा साथ हूं। सुबह के समय में तमाम भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक दो महत्वपूर्ण बातें किया हूं जो आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। आइए जुड़िए इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन में, हर एक दिन देखिए और वचन के साथ अपनी जिंदगी को चलाइए। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम उस चट्टान पर ही भरोसा रख सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में किसी को भी भरोसा रखना, निर्भय रखना, ये गलती होगा हमारा, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता है, सब स्वयं के लिए जी रहे हैं, सब सेल्फिश है मेरे प्रियो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपसे प्रेम करने वाला एक प्रभु है, आपको उद्धार करने वाला एक प्रभु है, आपके दया करने वाला एक प्रभु है जो आपको छुड़ा सकता है। लेकिन एक कंडीशन में मेरे प्रियो, एक कंडीशन को ना भूले। यस, भाई ने तो बता दिया प्रभु छुड़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं, क्यों नहीं समस्या हल नहीं हो रहा है। एक कंडीशन है, जो परमेश्वर का वचन को सुनकर पालन करता है, जो परमेश्वर का वचन को सुनकर अपना जिंदगी को चलाते हैं, उसके पास जब भी समस्या आएगा वो नहीं गिरेगा। ये कंडीशन है कि मेरा बात को मानो और चलो। दुख आए, समस्या आए, संकट आए, लेकिन प्रभु का वचन को पालन करने के लिए सदा तैयार रहना मेरे प्रिय। मदद मांगिए खुदावन यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा जो मददगार है, मदद करने के लिए आए हैं, मदद मांगिए प्रभु जी। इन तकलीफ में, इस समस्याओं में प्रभु, इस तूफान के जैसा दिनों में मुझे मदद कीजिए, ताकि मैं तेरे वचन को मानकर चलूं। मुझे मदद कीजिए ताकि वचन को लेकर चलूं, अपनी जिंदगी को चला सकूं। मेरे प्रियो, एक कंडीशन है, क्या है? वचन को पालन करना है, आज्ञा को मानना है, तभी प्रभु आपके पास आए हुए हर एक समस्या को छुड़ा सकते हैं, सामर्थ रखते हैं, ताकत रखते हैं। लेकिन नहीं, आप वचन को सुनकर आज्ञा को पालन नहीं करते, तो दुख की बात है ये कि उस व्यक्ति के समान हो जाओगे जो निर्बुद्धि है, जो रेत पर, बालूका पर अपना फाउंडेशन कर रखा है। वो वचन तो सुनता है, हर एक विषय को सुनता है, चर्च में जाकर वचन सुनता है, प्रभु के सेवक लोगों के मुंह से वचन सुनता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वचन सुनता है, लेकिन वो उस वचन पर नहीं चलता है, इसलिए उसे निर्बुद्धि कहा गया है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो वचन पर चलता है। निर्बुद्धि कौन है? वो वही है जो वचन पर नहीं चलता है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत करे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस सुंदर प्लेटफॉर्म में ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के जरिए लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने लोग भी इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, सभी को प्रभु तेरे आशीष बहुत आयत से प्रभु जी आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी,
बाल मुक्ति फाउंडेशन का फाउंडर को भी तेरे हाथ में देता हूँ। मददगार मदद कीजिए और आज के वचन से तेरे लोगों को बात किया है प्रभु जी, कुछ प्रभु तेरे आज्ञाओं को पालन करने के लिए प्रभु जी सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु जी, हेल्प कीजिए लॉर्ड पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु जी, आपकी दूसरा आगमन यदि प्रभु जी लेट होगा तो एक बार और मिलने के लिए और एक तेरे वचन के साथ इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए मुझे सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु, सभी को आशीष दीजिए। इस सुख नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन।